नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बोर्ड का राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में, लेकिन अभी यहाँ कंप्लीट डिटेल देखेंगे। सिलेबस क्या है, एज क्या रहने वाली है, कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कितनी फीस लगने वाली है, तो कंप्लीट डिटेल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट पे और कितनी पोस्ट पे आई है ये ऑलरेडी आपको मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो टोटल 1756 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, जिसका एक कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आपके पास है। ये जो नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो शारदा क्लासेस सीकर है का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं ये अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके कंप्लीट पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एज की हम बात करें तो एज यहाँ पे है 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और ये कब कंसिडर किया गया है, 1/1/2023 से लेके कंसीडर किया जा रहा है। तो जिनकी एज 18 से 40 के बीच में है वो सब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक भी अप्लाई कर सकता है, भूटान का प्रजनन हो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो ये नॉर्मल गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उन सब में यही चीज़ें अवेलेबल होती हैं। क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ बात की जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो 3 महीने का कोर्स आरकेसीएल का किया हुआ हो, चाहे 1 साल का कोर्स हो, चाहे 3 साल का हो, कोई भी हो, पर बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एज के बाद हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट कि करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जहाँ से लास्ट आपने ग्रेजुएशन ली है वहाँ से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी जो इसकी जो डेट वगैरह है वो यहाँ पे दी होनी चाहिए आपको, क्या क्या उसके लिए चाहिए। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करते हैं तो अगर आप जनरल क्राइटेरिया में आते हो या अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर में हो या अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर में है या अन्य राज्य के कोई भी आवेदक हैं, उन सब के लिए 500 रुपये फीस लगने वाली है। अगर आप राजस्थान राज्य के ही अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो लोग आ जाते हैं या कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 400 रुपये है फीस। और जो अनुसूचित जनजाति और जाति और दिव्यांगजन जो है उनके लिए 350 रुपये फीस है। तो ये फीस का क्राइटेरिया है जो आप यहाँ से देख रहे हो। अब ये जो फीस है ये उन्हीं आवेदकों के लगेगी जो अभी पहली बार इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जिन्होंने पिछली बार वाला जो 2020 में जो वैकेंसी आई थी तब फॉर्म अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, और जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वो ये फॉर्म भरने की तो ज़रूरत है, आप यहाँ देख सकते हो, उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा लेकिन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये वैकेंसी जो 19/3/2020 को आई थी, जिसको आवेदन हुआ था, उन लोगों को दोबारा से फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन कोई इसमें गड़बड़ हुई तो वो ये खुद देख ही लेगा। इसके अलावा रिफ़ंड वगैरह की तो एग्जामिनेशन फ़ीस कोई रिफ़ंड वगैरह की कोई बातचीत यहाँ पे है नहीं, तो ये आप पढ़ सकते हो। और बाकी भी कुछ आप यहाँ देखना चाहो तो ये देख सकते हो। ये मैं इस पर लगा दूंगी। बात करते हैं हम यहाँ पे सिलेबस की, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आज के इस वीडियो का। तो अब पहला सेक्शन जो है वो है रिटन एग्जाम, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आप देख रहे हो 100 नंबर की आपके पास हिंदी होगी, 100 नंबर की जनरल इंग्लिश होगी और 100 नंबर का जनरल नॉलेज होगा। टोटल 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। पहला हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जीके के भी 50-50 क्वेश्चन। 150 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया हुआ है। पास करने का जो क्राइटेरिया SC ST और PH कैंडिडेट के लिए है वो 120 नंबर चाहिए और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 135 नंबर है, वो पासिंग है, जो तो आपको क्लियर करने ही करने हैं। इसके अलावा यहाँ देखोगे तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये आप देख सकते हो कि OMR सीट पे आपका एग्जाम होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखने की है। दूसरी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, इसलिए अच्छे से तैयारी करके चलना। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इस पेपर में। पिछली बार जिन्होंने पेपर दिया है उनको तो ऑलरेडी पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए ये। अब सिलेबस में आप यहाँ देख पा रहे हो तो सिलेबस है क्या क्या। सिलेबस की बात करें तो हिंदी में संधि हो गए, संधि के भेद, संधि विच्छेद, समास,
उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म हो गए, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो ये जनरल हिंदी का सिलेबस है। इसके अलावा यहाँ इसके जस्ट नीचे आप इंग्लिश देख पा रहे हो। इंग्लिश में क्या क्या दिया हुआ है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, टेंस हो गए, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गया, वॉइस एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गए। तो ये दिया हुआ है आपके पास। यूज ऑफ आर्टिकल्स हो गया, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गया, सिनोनिमस एंटोनिमस हो गए, वन वर्ड हो गया, प्रीफिक्स सुफिक्स हो गया, कन्फ्यूजेबल वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेज होगी। ये कंप्लीट आपका था इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का सिलेबस। अब तीसरा जो हमारे पास 50 नंबर की आती है जीके। जीके में करंट अफेयर आ जाएगा, जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जीके तो आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाएंगे। तो मेनली इसमें राजस्थान जीके ही आता है। नेक्स्ट है सेक्शन सेकंड। ये तो पहला पेपर सेक्शन ए की बात थी जो 300 नंबर का रिटन पेपर हो रहा था। नेक्स्ट आपका टाइपिंग टेस्ट की यहाँ बात करते हैं तो ये भी 2 फेज में होने वाला है। पहला पेपर जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश के 5-5 मिनट का ये पेपर रहने वाला है, 25-25 नंबर का। सेकंड जो पेपर है वो इफिशिएंसी टेस्ट है, 10 मिनट का है, जो 50 नंबर का रहने वाला है। और इसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है। 20-20 नंबर SC ST और PH वाले कैंडिडेट्स को चाहिए होंगे और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 22.5 नंबर चाहिए होंगे आपको 50 में से। ये 20 नंबर आपको दोनों के मिला के हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों को मिला के आपको 20 नंबर चाहिए। यहाँ 22.5 दोनों को मिला के चाहिए। और ऐसे ही इसमें आपको 50 में से 22.5 चाहिए होंगे। 45 नंबर चाहिए दोनों पेपर में मिला के, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है कि हिंदी के लिए आपको कृतुदेव 010 पे आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी है और इंग्लिश आपको कैलिब्री फॉन्ट में करनी है। मिनिमम स्पीड जो रहनी चाहिए वो 8000 कीज डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर पे ये आपका रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आपको पता ही है कि क्या है, जो पहले दे के आए उनको तो बताने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मेरिट कैंडिडेट के बारे में आपको बात की हुई है कि जो पहला पेपर है फेज ए है उसमें जो स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे जिनके 45% से ऊपर मार्क्स हैं तो उनका ये जो क्राइटेरिया मिनिमम क्राइटेरिया जो कवर कर लेंगे उसके बाद 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 22 अगस्त 2022 सोमवार 1 बजे से पेपर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 22 सितंबर 2022 गुरुवार शाम 5 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट करने की सुविधा 1 दिन एक्स्ट्रा दी गई है। आप पेमेंट 23 सितंबर तक कर सकते हैं रात 12 बजे तक। तो ये क्राइटेरिया, आपको लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करना है। 22 तारीख को जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होए 1-2 दिन में ही आपको तुरंत फॉर्म भर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करो, क्या ही टाइम वेस्ट करना है। नेक्स्ट है कि इसका जो एग्ज़ाम का डेट क्या है, कौन से स्थान पे होने वाले, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बता दिया जाएगा। तो उसमें से अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी और ये एडमिट कार्ड वगैरह का ये इसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है hcraj.nic.in पे अपलोड कर दिया जाता है। तो ये आपको वहाँ चेक करते रहना है। बाकी इस चैनल के माध्यम से तो हम आपको बता ही रहे हैं, तो हम बताते भी रहें। बाकी और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी जो भी नोटिफिकेशंस हमारे पास आता रहेगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे सब जगह पे आप ज्वाइन करो ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पे मिलती रहे। इसके अलावा यहाँ अब आपको देख रहे हो कि आपकी जो सीटें कितनी है, जो 1756 सीटें हैं टोटल, उन सीटों का यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ के लिए है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये पहली पोस्ट के लिए हैं 320 सीटें, वो आपको यहाँ अलग अलग कैटेगरी की दी हुई है। अनरिजर्व के लिए कितनी है, WES के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, तो ये आप इसमें डिटेल से देख सकते हो। इसके अलावा आपको फॉर्म जब आप फिल कर रहे होगे तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। वो चीज़ ये है कि आपको ये फिल करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कौन कौन से ज़िले प्रायोरिटी रहेंगे। तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी के लिए आपको यहाँ पे अलग से डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपको दे रखा है कि कौन से ज़िले में कितनी पोस्ट है। तो आप यहाँ जैसे अजमेर में 101 पोस्ट है, अलवर में 175 पोस्ट है,
बलोत्रा में 69 है, 12 में 39 है। तो इस तरह से आप हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट देख सकते हो, सब जगह की आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से कहाँ कितनी सीटें हैं वो सीट देखो, कहाँ आपको फिल करना है उस हिसाब से आप फिल करो। तो बाकी कोई भी और दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। फॉर्म भरने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ये नोटिस वो है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, तो आप देख ही लोगे वहाँ पे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आगे ही इस तरह की नोटिफिकेशंस देखने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ना है। इन्फॉर्मेशंस जो मैं अपलोड वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।